वो किस तरह से वहाँ आगे बढ़ रहा था। तो इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ नेपाल के पूर्व कैबिनेट मंत्री केशव जी मौजूद हैं। केशव मान शाक्य इनका पूरा नाम है। सर, सबसे पहला सवाल तो यही कि जिस प्रकार से आपने सुन ही लिया होगा, सारी चीज़ें नेपाल और भारत की राजनीति की आसपास ही रहती हैं, बातचीत होती रहती है। भारत में हिंदू राष्ट्र की मांग काफ़ी तूल पकड़ रही है और काफ़ी बीते सालों में लगातार मांग हो रही है कि 2025 तक हिंदू राष्ट्र को बना दिया जाए। नेपाल पहले हिंदू राष्ट्र था, तो हम जानना चाहेंगे कि स्थिति क्या थी नेपाल जब एक हिंदू राष्ट्र था। नेपाल जब हिंदू राष्ट्र थे तो वहाँ के जो है 10% लोग ही सत्ता में थे और राजा थे और कुछ ब्राह्मण थे। उन्हीं लोगों का अपना प्राइवेट कंपनी जैसा चलता था। तो 90% जनता को जो है वहाँ शिक्षा का नहीं मिलता, रोजगार नहीं मिलता और सामाजिक उसमें से उनको जो है भेदभाव, उसको जो अवसर से वंचित थे। वो लोग श्रमिक, बहुत मेहनत करके जीना पड़ता और बहुत ही डिफिकल्ट था लाइफ। इसीलिए जो है वहाँ के जनता ने रिवोल्ट किया, इसीलिए क्रांति किया और करीब 15-16-17 वर्ष, करीब 18 वर्ष हुआ। वो राजतंत्र को जो है उन्होंने फेंक दिया और वहाँ जो है धर्मनिरपेक्ष और गणतंत्र, लोकतांत्रिक गणतंत्र स्थापना किया। इसके साथ साथ क्योंकि वो समानता का है ना, वो नीचे का वो ऊपर आना है, उसको अवसर देना है, तो इसीलिए हमारे जो नया संविधान बना उसमें समावेशिता, उसमें जो है समानुपातिक समावेशिता का सिद्धांत लागू किया। यहाँ रिजर्वेशन कहते हैं, लेकिन रिजर्वेशन कुछ एडवॉक है, वो कुछ हचुआ खाल का है हमारे ऑडियंस से, शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ। लेकिन वहाँ जो समानुपातिक समावेशिता, प्रोपोर्शनेट इंक्लूजन, तो डेमोक्रेसी को भी हम सिर्फ डेमोक्रेसी नहीं कहते, वो क्लासिकल पुराना डेमोक्रेसी में भी वो जो सत्ता में जो धनी है वही ऊपर जा सकते हैं। इसीलिए हमने क्या कहा कि इंक्लूसिव डेमोक्रेसी, समावेशी लोकतंत्र का सिद्धांत लागू किया। इसका मतलब वो धनी हो या कोई भी समुदाय का हो, जाति हो, उसको जो है राजनीति में भी उसका सीट सुरक्षित है। सर, जो लोग यहाँ हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं, जो लोग हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, वो भी यही बोलते हैं कि समानता की हम लोग बात कर रहे हैं, समान हो जाएगा अगर हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। तो क्या समानता होती है हिंदू राष्ट्र? जी, आपका ये प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारा जो अनुभव रहा ना हिंदू राष्ट्र में, हिंदू राष्ट्र करीब 50 वर्ष ही रहा वहाँ नेपाल में वो, लेकिन वो हिंदू राष्ट्र का प्रचार जो है नेपाली से ज़्यादा भारत के हिंदूवादी करते हैं। हाँ, नेपाल में खास वो उसका जो है चर्चा, लेकिन वो सत्ता में जो था वो भारत के सत्ताधारी से भी जुड़ा हुआ था। तो वो लोग भारत में हमने तो हिंदू राष्ट्र बनाया, हिंदू राज्य रखा है नेपाल को करके, यहाँ के जो हिंदूवादी सत्ता में जो थे उनको इम्प्रेस करने के लिए वो लोग हिंदू का है, उन लोगों ने किया, उन लोगों ने शक्ति हाथ में राजा था, लेकिन अब वो चला गया। तो भारत में जो हिंदू राष्ट्र का सवाल आप कर रहे हैं ना, तो हमारे अनुभव से भारत बैक जा रहा है। अच्छा। वो पीछे जा रहा है, उल्टी दिशा में जा रहा है। हाँ। भारत को कुछ भी इससे फायदा नहीं होगा, उसमें लोगों में बहुत ही वो असंतुष्टि छा जाएगा, क्योंकि ये हिंदू राज्य में, हिंदू राष्ट्र में दो बात होता है बहुत, इसके बाद इसके बिना हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। हाँ। नेपाल में जो एक राजतंत्र, हाँ। राजतंत्र बिना हिंदू राष्ट्र संभव नहीं है। अच्छा। दूसरा, भारत के लोग जो बोलते हैं कि लोकतंत्र भी रहेगा और समानता भी आएगी तब हिंदू राष्ट्र बनेगा, तो उसके नाम ही सिर्फ नकली हिंदू राष्ट्र वो होगा। भारत में जो है हिंदू राष्ट्र जो है उसमें हिंदू राजा होना चाहिए और 4 वर्ण होना चाहिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। हाँ, ये दो जो नहीं रहेगा तो हिंदू राष्ट्र का बेसिक आधारभूत उसका पहचान, उसका परिभाषा जो है राजतंत्र और ब्राह्मणवादी जो वर्णाश्रम है, अगर वो नहीं रहेगा तो हिंदू राष्ट्र का वो सिर्फ जो भी कहो ना, आप हिंदू राष्ट्र क्यों कहते हैं, अब उसको जो दलित राष्ट्र कहें भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। लेकिन ये दो चीज नहीं रहेगा तो भारत का हिंदू राष्ट्र जो है वो कुछ स्वार्थ समूहों को कुछ स्वार्थी समूहों को वो सत्ता हड़प कर दूसरों को जो है उत्पीड़न करने के लिए ही काम आ जाएगा। भारत में जो उत्पीड़न बढ़ेगा, लेकिन जो है वो फिर हिंदू राष्ट्र जो दिशाहीन भी होगा। क्योंकि वहाँ अब भारत में राजतंत्र कैसे स्थापित करेंगे आप लोग, किसको राजा बनाएंगे? और फिर जो है यहाँ के जो संविधान से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का जो ऊंचा नीचा का जो स्ट्रक्चर है ना समाज का, वो तो करीब करीब
टूटते जा रहे हैं ना। बिल्कुल, मैं यही पूछ रही हूँ कि इतने साल हो गए हैं, हमने संविधान को अपनाया, हमने उसकी सारी चीजों को अपनाया और लगातार कोशिशें जारी हैं कि जो वर्ण व्यवस्था है, जो जाति व्यवस्था है, उसको खत्म कर दिया जाए। अग्रसर है हम उस तरफ, लेकिन जो आप बोल रहे हैं कि अगर हिंदू राष्ट्र बनता है तो उसमें वर्ण व्यवस्था का होना जरूरी है। उसके बिना राजा और वर्ण व्यवस्था के बिना हिंदू राष्ट्र वो बेसिकली आधारभूत रूप से नहीं होगा। तो आपको क्या होगा, फिर भारत के लोगों में ऊंच नीच भेदभाव बढ़ेगा। और अब जो है वो पहले शायद राजा लोग राज्य करते थे तो संभव था, लेकिन अब ये संचार का इतना विकास हो गया, ट्रांसपोर्टेशन, हाँ, लोग यहाँ एक जगह से, लोगों का जो पेशा है ना वो जन्म से पेशा का अब आवश्यक नहीं। कोई अगर बनू ना, कोई अगर जो है पासवान के परिवार में जन्मा, लेकिन वो जो है आईटी का एक्सपर्ट होकर आगे जा सकता है। उसको सिर्फ, अथवा ये जो चमड़ा का काम करने वाले उस कुल का जन्म हुआ तो उसको चमड़े का ही काम करने का अभी आवश्यक नहीं है। वो जो है पॉलिटिशियन भी हो सकता है। अभी नेपाली कांग्रेस के जो अध्यक्ष है ना खड़गे, है ना, मल्लिकार्जुन खड़गे, वो हमने सुना कि वो दलित समुदाय से है, लेकिन वो तो अब कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष हो गया ना। नहीं तो उसको तो फिर चमड़े का जूता ही सिला, अथवा क्या है उसका पेशा क्या है, मोची का ही शायद वो काम करके वहां से ऊपर नहीं आ सकता। तो अब भारत में हिंदू राष्ट्र कैसे संभव होगा? हिंदू राष्ट्र का मतलब लोगों को जन्म से ही उसका जो जन्म में जो पेशा है वो करना पड़ेगा। ठीक है, उसका भी एक साइंटिफिक है, इकोनॉमी चलता है, फिक्स्ड इकोनॉमी, एक स्टैग्नेंट इकोनॉमी, ये गतिशील नहीं है, वो कुछ जमा हुआ इकोनॉमी चलता है। वो हिंदू के समय में राजा ने क्या किया कि सभी को जो है एक एक काम बांट दिया, दूसरा काम नहीं कर सकता ना। तो हिंदू राष्ट्र आने पे राजा रहेगा, उसको संचालन करने का व्यवस्था राजा करेगा। राष्ट्रपति नहीं करेगा, प्रधानमंत्री नहीं करेगा। कैसा करेगा? कुन शास्त्र के आधार पर वो लोग राज चलाएगा? हिंदू शास्त्र में जाना पड़ेगा। तो हिंदू शास्त्र में राज्य चलाने के लिए राजा और वर्णाश्रम, ये दो के आधार पर राज्य चलता है। भारत, नेपाल में ऐसा था। हाँ, इसको जो है हमने, नेपाल में ऐसा था, हिंदू राजतंत्र में राजा थे और वहाँ ब्राह्मण लोग सब शासन में थे, क्षत्रिय लोग जो है सेना में थे और दूसरे लोग जो है अपना जाति के काम करते थे। तो उत्पीड़न बहुत हुआ क्योंकि मेजोरिटी तो फिर कामदार है पॉपुलेशन में। तो अब तो लोकतंत्र आ गया और वो लोग अमेरिका भी जा सकता है, जापान भी जा सकता है, वहाँ से नया प्रविधि सीखकर नया पेशा कर सकता है। सर, आपने दोनों चीजें देखी है, नेपाल ने दोनों चीजें ऑलरेडी देख ली है। हिंदू राष्ट्र में एक राष्ट्र किस प्रकार काम करता है, क्या अच्छाइयाँ रहती हैं, क्या बुराइयाँ रहती हैं, और उसके बाद लोकतंत्र में